श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। पावर पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर हो गया है और सामान्य पेट्रोल 99 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया है। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ और उसी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत हो गई है 88 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है और लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। दिल्ली समेत पूरे देश में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की महंगाई की आग लोगों की जेब जला रही है। कई शहरों में तो पेट्रोल 95 रुपए के पार हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए 99 पैसे पहुंच गया है। देखिए एक रिपोर्ट। पेट्रोल सब तो मत पूछो, आसमान छू रहा है, तो क्या करें। बहुत अच्छे दिन आ गए, जो सोच रहा था वो हो गया। कॉलेज की फीस भरूं कि तेल गाड़ी में पड़वाऊं कि ऑफिस जाऊं, बताइए। अकेला कमाने वाला, जरा तो कुछ सुविधा कीजिए। पेट्रोल डीजल में लगी महंगाई वाली आग। समझ नहीं आ रही, सरकार ने जो अच्छे दिन दिखाने के लिए बोले थे वो कहाँ हैं। पेट्रोल का रेट दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। बजट जो है दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल 100 रुपए के पार। बहुत दिक्कत हो रही है, आम जनवन को सबको समस्याएं हैं। मोदी जी को कम से कम डीजल पे कंट्रोल करना चाहिए। आम लोगों की जेब पर महंगाई का ये वो डाका है जिसके बाद जनता त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें लोगों को रुला रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि फरवरी महीने में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 9वीं बार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं और आलम यह है कि आज भी पेट्रोल के दाम 26 पैसे तो 29 पैसे डीजल के दाम बढ़े हैं। सैलरी बढ़ नहीं रही है, काम है नहीं। इस टाइम पे लॉकडाउन के बाद से बहुत ज्यादा काम कम हो गया है। दिल्ली में तेल मीटर की बात करें तो अब पेट्रोल 88 रुपए 99 पैसे तक पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 79 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत 86 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है, जबकि डीजल की कीमत 82 रुपए 94 पैसे लीटर पहुंच गई है। चेन्नई में पेट्रोल 91 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर और डीजल 84 रुपए 44 पैसे तक पहुंच गया है। जयपुर में पेट्रोल 95 रुपए 44 पैसे और डीजल 87 रुपए 69 पैसे तक पहुंच गया है। वहीं भोपाल में पेट्रोल 96 रुपए 96 पैसे और डीजल 87 रुपए 51 पैसे तक पहुंच गया है। लखनऊ में पेट्रोल 87 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि डीजल की कीमत 79 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। 2021 की बात करें तो 2021 में अब तक डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं तकरीबन 3 से लेकर 4 रुपए बढ़ चुकी है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। मतलब 80-90 रुपए पेट्रोल हो जाता है, कोई 10,000 15,000 पाता है तो उसका तो समझिए 3-4 हजार महीने का पेट्रोल चला जाता है। महंगाई का तो असर बहुत ज्यादा पड़ ही रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बिल्कुल बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आम लोगों की जेब को जला रही हैं। पिछले 1 साल की बात करें तो पेट्रोल में करीब 18 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी गाड़ी चले तो कैसे। टोल टैक्स लगा दिए, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, इतना महंगाई कर दी है जिससे आम पब्लिक इतनी दुखी है, लेकिन सरकार के कानों में कोई रेंज नहीं पड़ रही। एक तो वैसे ही महंगाई है, इतना लॉकडाउन में ऐसी हालत खराब है, इसके बाद में ये लोग पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $51 प्रति बैरल से बढ़कर $63 प्रति बैरल हो गई है। वजह भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, लेकिन हकीकत यह भी है कि पेट्रोलियम को अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। ऊपर से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स कम करने को लेकर जारी रस्साकशी में पिस रहे हैं आम देशवासी। दिल्ली से मोहित बख्शी और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
और देखिए, देश की आर्थिक राजधानी की अब बात करते हैं। मुंबई में पेट्रोल के दाम बढ़कर 95 रुपए 42 पैसे हो गए हैं और लोग परेशान हैं। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। पिछले 7 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी मुंबई में जहां पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे का इजाफा हुआ है, तो वहीं डीजल भी 30 पैसे महंगा हुआ है। मुंबई के जोगेश्वरी के एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि मुंबई में आज पेट्रोल और डीजल का क्या भाव चल रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे आज हो चुका है, तो वहीं डीजल 86 रुपए 29 पैसे आज चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ जहां कोरोना की वजह से आम जनता जो है वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में आज सफ़र करने को, यात्रा करने को मजबूर है, क्योंकि आज भी जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है वो आम जनता के लिए पूरी तरह से नहीं खुला है। सर ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल का रेट जो लगातार बढ़ रहा है, आम आदमी कितना परेशान हो? बहुत परेशान है, पब्लिक बहुत परेशान है इस टाइम। आए दिन बढ़ते जा रहा है डीजल का, पेट्रोल का दाम। अभी क्या कर सकते हैं, आदमी की मजबूरी, बिजनेस करना है, उसको कारोबार करना है, तो उसके हिसाब से उसको गाड़ी चलाना है। इसके हिसाब से सब बहुत महंगाई बढ़ रही है अभी। सीनियर सिटीजन के लिए तो बिल्कुल नहीं, बहुत तकलीफ हो रहा है। अकेला कमाने वाला, हमारे घुटने दुखते हैं, कार में जाना पड़ेगा, ट्रेन बंद है, उसमें भी कैसे हो सकता है। जरा तो कुछ सुविधा कीजिए। परेशानी हो रही है ना भाई, अभी 96 रुपये लीटर हो गया, अभी तो महंगा काफ़ी हो गया, प्रॉब्लम हो रही है। अभी लोग अभी समझ लो 3-3.5 महीने का 2,500-2 हज़ार रुपये का पेट्रोल करता, अभी वही 3,500 रुपये लग रहा है मतलब। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और देखिए आपको बता दें कि ये 7वां दिन है, 7वें दिन तक लगातार 7वें दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो सीधे तौर पर आम आदमी की कमर तोड़ने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे तेल का ये पूरा खेल चलता है और जो 30 रुपए वाला पेट्रोल है आपको कैसे 80 से 90 रुपए तक मिलता है। देख लीजिए, पहले तेल का खेल समझ लीजिए। जो बेस प्राइस होता है 29 रुपए 34 पैसे का पड़ता है बेस प्राइस, यानी कि क्रूड ऑयल जो कच्चा ऑयल पड़ता है पर लीटर, ये हम पर लीटर के हिसाब से आपको बता रहे हैं। उस पर जो माल भाड़ा लगता है वो 37 पैसे लगता है, सिर्फ 37 पैसे में 1 लीटर का आपको बता रही हूँ। एक्साइज ड्यूटी कौन लेता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, यानी कि केंद्र सरकार लेती है। वो 32 रुपए 98 पैसे जो आप पेट्रोल खरीदते हैं उसमें से सीधे 32 रुपए 98 पैसे चले जाते हैं केंद्र सरकार के पास। और डीलर की जो कमीशन होती है वो 3 रुपए 69 पैसे होती है, ये डीलर की कमीशन है। और देख लीजिए वैट कौन लेता है? राज्य सरकार है। जिस राज्य से आप पेट्रोल ले रहे हैं वो राज्य सरकार 19 रुपए 92 पैसे वैट के तौर पर लेती है। तो ये देख लीजिए, अब पेट्रोल की कीमत 86 रुपए ये 30 पैसे आप देख रहे हैं, इस सबको मिलाकर के, यानी कि जो 29 रुपए का पेट्रोल है वो 86 रुपए के हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर यही वो खेल है जो चलता है और ऐसे में जो सबकी निगाहें हैं वो केंद्र सरकार पर है, राज्य सरकार पर है कि वो अपनी टैक्स जो पेट्रोल डीजल पर लगाती है उसको कम करे। आइए अब पटना वासियों की बात करते हैं। पटना में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लोग वहां पर भी त्राहिमाम कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की। आप भी सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पेट्रोल और डीजल भी शतक की ओर बढ़ चला है। देखिए किस तरीके से पेट्रोल 91.38 यानी 91 रुपया 38 पैसे और डीजल 84 रुपया 57 पैसे। लोगों की बढ़ने लगी है मुश्किल। पहली बार कीमत इस तरीके से बेतहाशा तरीके से बढ़ा है कि अब लोगों की परेशानी बढ़ेगी। 90 पार पेट्रोल पहुंचा है। कितना मुश्किल है आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल जैसे कीमतें बढ़ रही है? हाँ, थोड़ा कीमत बढ़ने से तो उपभोक्ताओं को परेशानी तो होगी ही, लेकिन अब क्या किया जाए। तो आप लोग अब गाड़ी हमेशा यूज़ करते होंगे, रोज़मर्रा में परेशानी होती है? बिल्कुल परेशानी होगी, आखिर बजट पे तो असर पड़ेगा ही। आजकल मीडियम क्लास के फैमिली के जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। पेट्रोल के कीमत बढ़ने से गैस वगैरह का भी दाम बढ़ जाएगा, LPG कनेक्शन वगैरह महंगे हो जाएंगे। मैम स्कूटी चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल। पहले तो 3 लाख का था इनकम टैक्स, अब तो हो गया कि 2.5 लाख में दे रहा है। उतना तो लेबर मजदूर ज्यादा कमाता है, उससे ज्यादा। अब पेट्रोल सब तो मत पूछो, आसमान छू रहा है। तो क्या करे, हम लोग को तो छोटा कर्मचारी है, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं छोटे कर्मचारी? देखिए मैम में गुस्सा कितना है, और गुस्सा होना भी वाजिब है क्योंकि बढ़ रही कीमत अब लोगों को कर रही है परेशान। पेट्रोल 91.38, डीजल 84.57,
लोग अब घर से निकल रहे हैं तो ये सोचकर निकल रहे हैं कि कितनी दूरी तय करनी है और कैसे तय करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। और पटना के बाद आइए आपको अहमदाबाद ले चलते हैं। पूरब पटेल की एक रिपोर्ट देखिए। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और फरवरी महीने की बात की जाए तो फरवरी महीने में ये 9वीं बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद में है और अहमदाबाद में पेट्रोल का जो दाम है वो 86.20 है और डीजल का जो दाम है वो 85.45 है। लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि लगातार जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है और लोग मजबूरी में ही सही लेकिन पेट्रोल और डीज़ल तो भरवाते ही है। और ये अहमदाबाद का नज़ारा है जहां पर पेट्रोल और डीज़ल लोग भरवा रहे हैं। लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या कुछ परेशानी आ रही है, कि आखिरकार जो पेट्रोल डीज़ल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। सर ये बताइए कि पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं हर रोज़, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत सारी आ रही है परेशानी, क्योंकि क्या जॉब में चेहरा मिलता नहीं है पैसा पेट्रोल का, तो हमारे भी बजट में फ़र्क पड़ता है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आदमी अभी मेंटेन नहीं कर पाता है और ऊपर से डीजल और पेट्रोल के दाम ऐसे बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी नेसेसरी। बट सी हर चीज़ के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है और उसके लिए पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आदमी आलू प्याज कहाँ से खरीदेगा। बिल्कुल, देखिए जो नौकरी कर रहे हैं तो बाहर निकलना पड़ रहा है लेकिन सरकार से उम्मीद है कि कुछ वो इस मामले में करे। आप बताइए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? यस, अभी बहुत दिक्कत बढ़ रही है हमको। पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बहुत दिक्कत है, पैसे बहुत जा रहे हैं अभी। बिल्कुल, लोगों के पैसे काफ़ी खर्च हो रहे हैं क्योंकि हर दिन उन्हें घर से बाहर निकलना रहता है अपने काम के लिए और अब उम्मीद यही लगा कर बैठे हुए हैं कि कब ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें कटौती होगी और ये जो महंगाई है वो कंट्रोल में आएगी। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के चलते आम आदमी तो परेशान है ही, लेकिन कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इससे जुड़ा एक सबसे रोचक पहलू ये सामने आया है कि अब तक कानपुर के इतिहास में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल लोगों को मिल रहा है। यानी आज अगर हम बात करें पेट्रोल की तो आज पेट्रोल 86 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर के दाम से मिल रहा है और डीजल 78 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर के दाम से मिल रहा है। तो इस पेट्रोल पंप के मैनेजर हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि आप कितने साल से यहाँ पर हैं और कभी इतना महंगा तेल कभी बिका है? सर मैं यहाँ पे 18 साल से हूँ। 18 साल में आज पहली बार देख रहा हूँ कि इतना महंगा तेल हुआ है। महंगी तेल की वजह से हमारे कस्टमर जो हैं बहुत परेशान हैं। जो पहले उनको 50 रुपये में ज़्यादा तेल मिलता था वो अब कम मिलता है उनको, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं और हमको हमारा भी लागत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से हमारा पैसा ज़्यादा लगता है। इस समय तो वो पोजीशन है कि खाड़ी युद्ध में भी जब युद्ध हुआ था तब पेट्रोल के दाम इतने तेज़ नहीं थे, आज तो इतना बहुत तेज़ है कि डीजल, मेन तो डीजल है। पेट्रोल तो चलिए हर आदमी इस्तेमाल करता है, रईस भी करता है, गरीब भी करता है। डीजल जो है वो खाली एक किसान इस्तेमाल करता है। जब वो डीजल इतना महंगा हो जाएगा तो समझ लीजिए अनाज के दाम कितने ऊंचे हो जाएंगे। आज वही पोजीशन है। कम से कम सरकार को, मोदी जी को कम से कम डीजल पे कंट्रोल करना चाहिए, उसकी एक्साइज ड्यूटी कम से कम करनी चाहिए। तो फिलहाल लोग परेशान हैं इस बढ़ोतरी से और कहीं ना कहीं अब लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आज इजाफा हुआ है और लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ये कीमतें हो जाएंगी। फिलहाल दिल्ली में क्या कीमत है इसके बारे में बता दूं कि करीब 88.99 प्रति लीटर की कीमत आज पेट्रोल की दिल्ली में है। लेकिन किस हिसाब से कीमतें बढ़ेंगी, हमारे साथ में राजीव बंसल साहब हैं, पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। सर ये बताइए कि किस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं और उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है?
देखिए कीमतें कुछ टाइम से जैसे कि हमारा ऑटो जो है वो एपीएम है और जो है कंपनी जो है वो डिसाइड करती हैं और एमसीज को अधिकार दिया गया है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड के दाम होंगे वो डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे पेट्रोल में और डीजल में जो है रेट का चेंज लाएंगे। तो वो इसी कारण से क्योंकि क्रूड में और आप बाकी जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से अब ये दाम जो है कुछ दिनों से काफ़ी अच्छे से उछाल में है। लेकिन ये जो उछाल है मुझे लगता है कि कुछ कम आएगा अब सर्दियों में, क्योंकि विंटर सीज़न में जो है वो क्रूड की डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है ठंडे देशों की वजह से। यूरोप और अमेरिका ये सब लोगों का जो है क्रूड पर बॉयलर्स गर्म करने के लिए अपने वो चलाते हैं, तो उनकी क्रूड की डिमांड की वजह से अमूमन जो है सर्दियों में दाम बढ़ते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि गर्मियाँ आएंगी और इसकी गिरावट भी होगी, दाम की भी गिरावट होगी और मुझे लगता है कि डिमांड की भी गिरावट होगी। लेकिन डिमांड की गिरावट की बात अलग है, लेकिन कई जगहों पर 100 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। राजस्थान के अगर गंगानगर की बात करें तो वहाँ पर 100 रुपये प्रति लीटर का पेट्रोल डीजल की कीमत पहुँच चुकी है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि हम कितना टैक्स देते हैं और कितना जो है हमारा बेस प्राइस है जो लिया जाता है। देखिए इसमें एक तो आपका बेसिक कॉस्ट है, वो बेसिक कॉस्ट करीबन 30-32 रुपया है आज के टाइम पे, और आप लगाइए 70% जो है अगर 100 रुपये जो प्रीमियम पेट्रोल है हमारा उसका एक दाम जो 100 रुपये पर टच हुआ है, तो आपका वो 70% जो है वो करीबन आपका करीबन स्टेट टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस और आपका सेस मिलाए तो 70% एक आदमी को एक पेट्रोल की कीमत पर 70% जो है टैक्स देना पड़ता है 3 रूप में। वो सेस के रूप में जाता है, वो सेंट्रल एक्साइज के रूप में जाता है और एक आपका स्टेट की वैट के रूप में जाता है।